बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जॉब्स नॉलेज गुरु चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एसएसटी फिजिक्स मैथ्स का कंप्लीट पेपर जो कि ईटा की तरफ से 19 फरवरी 2022 को कंडक्ट किया गया था। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंच पाए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ईटा टीचिंग टेस्ट की तमाम वीडियोस मिलेंगी पास पेपर के। ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक टेस्ट देना है उनके लिए वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने हमारी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे जाना है, ये होती है प्लेलिस्ट। ठीक है, यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे जाना है, उसके बाद आपने थोड़ा नीचे आना है और यहाँ पे आपने इस प्लेलिस्ट को ओपन करना है, केपी के ईटा पीएसटी सीटी एसएसटी साल पास पेपर। इसमें तमाम पास पेपर ईटा के मौजूद हैं और इसके अलावा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की वीडियो भी मौजूद है। तो जिन लोगों ने अभी पेपर देना है पीएसटी सीटी एसएसटी वगैरह के, उनके लिए ये वो वीडियोज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पेपर को सॉल्व करते हैं, बाकायदा वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, What is the kinetic energy of a bullet mass 0.03 किलोग्राम travels at a speed of 400 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 1/2 mv²। m है आपके पास 0.03 और v है आपके पास 400। तो इसमें आप वैल्यू जब पुट करेंगे डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2400 जूल। ठीक है, ये ऑप्शन ए है 2400 जूल। कुछ क्वेश्चन क्लियर नहीं है लेकिन आपने मेरी आवाज़ पे तवज्जो देनी है तो आपको उन अल्फाज की समझ आ जाएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2400 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर डैश पिलर्स ऑफ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 2400 जूल। नेक्स्ट है, देयर आर डैश पिलर्स ऑफ गवर्नमेंट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में गवर्नमेंट के कितने पिलर हैं? 3 पिलर हैं, 3, जिसमें जुडिशरी आता है, लेजिस्लेटिव आता है और एग्जीक्यूटिव आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्लियर पेजेस हमें मिले हैं, वहाँ से हमने ये लिए हैं। यू कैन सी स्पाइडर डैश द सीलिंग। ठीक है, इसमें आपने करेक्ट प्रीपोजिशन लगाना है, यू कैन सी द स्पाइडर ऑन द सीलिंग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसमें, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है, ऑन द सीलिंग प्रीपोजिशन है ये। नेक्स्ट है, ही मेड सेवरल मिस्टेक्स। तो इसमें आपने बताना है कि अंडरलाइन वर्ड क्या है। तो ये है, चूंकि यहाँ पे आपको पता है क्वांटिटी का जिक्र किया है। ठीक है, कॉमन सेंस से भी पता चलता है सेवरल का मतलब क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसमें क्वांटिटी एडजेक्टिव, ठीक है, या क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव इसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसके बाद है, ही डेकोरेटेड टेबल्स विद कलरफुल लाइन्स। तो ये इसमें पैसिव वॉइस पूछा गया, करेक्ट पैसिव वॉइस। तो ये चूंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा द टेबल्स वर डेकोरेटेड विद द कलरफुल लाइंस। बाकी देखिए ना, ये हैव बीन हो नहीं सकता, हैड बीन और आर भी नहीं हो सकता, तो इसमें बी ठीक है, टेबल्स वर करेक्ट डेकोरेटेड विद कलरफुल लाइंस। नेक्स्ट है, शी हर सेल्फ डिलीवर्ड द मैसेज टू मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसमें हर सेल्फ क्या है? हर सेल्फ है इम्फेटिक प्रोनाउन, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, इसको इम्फेटिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है, शी ग्रीव इनटू ए लवली, ये लवली या लिवली नहीं है, यंग वुमेन। ठीक है, तो इसमें ग्रीव क्या है? ये है एक्शन वर्ब। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है? ये देखिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इसे कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ऑप्शन नंबर सी इसमें ठीक है। ठीक है, इसमें 3 डिजिट्स होने चाहिए लेफ्ट या राइट हैंड पे। ठीक है, इसके बाद है 3 नंबर्स होने चाहिए, सॉरी। इसके बाद है 9 नंबर, 8 × 6 × 7 इज इक्वल टू। तो ये क्या है? ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमने यहाँ तक कर लिया है। अब 10 नंबर क्वेश्चन है, साउंड फ्रीक्वेंसीज। अगर आपको समझ नहीं तो मेरी आवाज़ आप सुने, ठीक है, उससे आपको समझ आ जाएगी। साउंड फ्रीक्वेंसीज लोअर देन 20 हर्ट्ज आर रेफर टू एज। जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम हो उसे क्या कहते हैं? इंफ्रासोनिक कहते हैं, और जिसकी 20,000 से अबव होती है उसे अल्ट्रासोनिक कहते हैं। ये भी याद रखें, ठीक है, नेक्स्ट पेपर के लिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, इंफ्रासोनिक। इसके बाद है, द परसेप्शन ऑफ इन साउंड इंटेंसिटी इज। परसेप्शन ऑफ साउंड इंटेंसिटी किसे कहते हैं? लाउडनेस को। और एक और चीज़ कि परसेप्शन ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी उसे पिच कहते हैं। ठीक है, साउंड फ्रीक्वेंसी को पिच और साउंड इंटेंसिटी को लाउडनेस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन है, कन्वेक्स लेंस विद ए फोकल लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर हैज़ पावर ऑफ लेंस। तो इसका फार्मूला होता है F इज इक्वल टू 1/d, पावर इज इक्वल टू 1 और F। ठीक है, पावर इज इक्वल टू 1 और F, लेकिन F आपने मीटर में लेना है, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर में है तो आपने मीटर में इसे कन्वर्ट कर, ये 0.08 आ जाएगा। 1 और 0.08 जब आप करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12.5 डायोप्टर। ठीक है, डी होता है डायोप्टर। इसके बाद, द रियल नेम ऑफ मोहम्मद बिन कासिम वाज अहमदुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है, अहमदुद्दीन मोहम्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ये भी अलहदा से लिखा है क्योंकि क्लियर नहीं है। एज द ट्रक रोल डाउन द हिल इट्स मोमेंटम इंक्रीज, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो ये इसे पावर कह सकते हैं हम, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है सुलह हुदैबिया के मौके पर कुरैश मक्का ने किस सहाबी को रोक लिया था? तो ये थे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन की तरतीब आगे पीछे है क्योंकि ये डिफरेंट बुकलेट से ली गई, कोई ए है, कोई बी है, कोई सी है, ठीक है। तो डिफरेंट बुकलेट में है तो इसलिए तरतीब आगे पीछे है इनकी। इसके बाद है 55 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस एक्ट एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल, टेंशन फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो होता है जो सर्कुल में एक्ट करता है, ठीक है। तो डायरेक्शन जिसकी सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ होती है, तो इसमें ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, व्हेन द स्केल ऑफ अ मैप इज शोन थ्रू ए प्रॉपर लेंथी लाइन इज कॉल्ड लीनियर स्केल। इसे क्या कहते हैं? लीनियर स्केल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, व्हेन ट्विस्टर सर्कल विंड कवर एन एरिया ऑफ सेवरल किलोमीटर्स देन इट इज कॉल्ड साइक्लोन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन है, ही विल कैरी योर बैग फॉर यू। ये क्या है? सजेशन है, विलिंगनेस है, परमिशन है या प्रेडिक्शन है? ये है प्रेडिक्शन, ऑप्शन नंबर डी इसमें ठीक है। प्रेडिक्शन में विल वगैरह आता है, ठीक है, विल शैल। इसके बाद है, इट डैश कोल्ड हेयर इन द इवनिंग, इट गेट्स कोल्ड हेयर इन द इवनिंग, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, हाउ मच इज 60% ऑफ 50? ये भी इंतहाई ईजी क्वेश्चन है। 60% ऑफ 50 क्या होगा? 60/100 इंटू 50, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 6 30, ठीक है। तो इसके बाद आ जाएगा आपके पास 30 आंसर। नेक्स्ट है, ये है A3 इंटू -2b का होल स्क्वायर। तो -2b का अगर आप होल स्क्वायर निकालें, -2b का होल स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा 4b स्क्वायर, और a क्यूब ऑलरेडी है तो 4a3b स्क्वायर, तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, 4a3b स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास 62, खुशी का जहाज़ किस जानवर को कहते हैं? बहुत ईजी क्वेश्चन है, ऊँट को, ठीक है। इसके बाद लफ्ज़ ज़ाब्ता का क्या मानी है? ज़ाब्ता का मतलब असूल होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसके बाद स्काउट तंजीम का क्याम क्या था? क्याम का मकसद क्या था? नौजवानों को मजबूत करना, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। इसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन है, अ टीचर आस्क्ड द क्वेश्चन इन द क्लास टू अट्रैक्ट द स्टूडेंट अटेंशन। क्या है? अट्रैक्ट्स द स्टूडेंट अटेंशन। ये हमने पेडागॉजी के पार्ट सॉल्व किए थे 3, ठीक है। उसमें ये सारे क्वेश्चन, जितने भी पेडागॉजी क्वेश्चन इस पेपर में आए हैं, हमारी पेडागॉजी की वीडियो से आए हैं, वो हमने सॉल्व की थे। 3 पार्ट्स हैं और ये 5 के 5 क्वेश्चन उस 3 पार्ट्स में आए हैं, ठीक है। तो अगर आप वो वीडियोस देख लेते हो तो नेक्स्ट आने वाले पेपर के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट है, अट्रैक्ट्स द स्टूडेंट अटेंशन, ऑप्शन सी करेक्ट है। इसके बाद 2 masses आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर, इफ द बोथ masses आर डबल द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द masses चेंजेस बाय ए फैक्टर, ठीक है। तो ये एफ इस ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला है, ठीक है। m1 ये के या जी है, जी है मेरे ख्याल में, m1 m2 और डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो m1 m2 को अगर आप डबल कर लेते हैं, फ़र्ज़ करें 2 ज़रब 2 हैं, तो इसको अगर आप 4, तो इसका आंसर 4 आता है। अगर इसको हम डबल करते हैं तो ये 4 ज़रब 4 आ जाएगा, तो इसका आंसर 16 आ जाएगा। तो आप 4 और 16 का डिफरेंस देखिए, ये 4 टाइम इंक्रीज़ हो गया है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 kg इज लिफ्टेड वर्टिकली अप थ्रू ए हाइट ऑफ 5 मीटर, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है? F = mgh। m होता है मास, g होता है ग्रेविटी फोर्स, h होती है हाइट। तो इसमें मास जो है 12 है, हाइट जो है 5 है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आएगा 588 जूल। नेक्स्ट है, लिक्विड एंड गैसेस कलेक्टिवली आर कॉल्ड, इनको कहते हैं फ्लूइड्स विच कैन फ्लो। फ्लूइड्स वो होते हैं जो फ्लो कर सकते हैं, और लिक्विड और गैस फ्लो कर सकते हैं, इसलिए इन्हें फ्लूइड्स कहते हैं। नेक्स्ट है, यंग्स मॉडुलस इज मेजर्ड इन द यूनिट्स ऑफ पास्कल, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी यूज़ होते हैं। ये दोनों ठीक है, ठीक है। लेकिन अब इसमें कन्फ्यूजन है कि आप किसको सही करते हैं। बस पास्कल आप इसको ठीक कर सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी ठीक है वैसे। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है। द डिफरेंस ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू इन अ डेटा इज कॉल्ड रेंज, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है, इन ए सर्कल 2 कार्ड्स आर इक्वली डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, द कार्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट, ऑप्शन नंबर ए से ठीक है। नेक्स्ट है, वो लफ्ज़, वो हरूफ जो एक लफ्ज़ का दूसरे लफ्ज़ से ताल्लुक़ कायम करे, क्या कहलाते हैं? हरूफ जार या हरफ जार, इसको प्रीपोजिशन कहते हैं इंग्लिश में। इसके बाद लफ्ज़ खरामा, खरामा की क्या मानी है? खरामा खरामा कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता चलना, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसके बाद है, स्काउट तंजीम में शामिल लड़के क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं गर्ल्स गाइड, सिक्योरिटी गाइड, फौजी स्काउट, बॉय स्काउट, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। बॉय स्काउट, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट पेज की जाने बढ़ते हैं। ए टीचर कैन डेवलप सोशल वैल्यूज़ अमंग द स्टूडेंट्स बाई
बिहेविंग आइडली, ये भी हमारी वीडियो से आया जो हमने बनाई है, ठीक है, कुछ दिन पहले बनाई थी, ठीक है। तो ये बिहेविंग आइडली ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें। इसके बाद है व्हाट विल यू डू इन द लीजर टाइम इन स्कूल, फारिग वक्त में आप स्कूल में क्या करेंगे, ये भी हमारी वीडियो से आया, चेकिंग होमवर्क ऑफ द स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। टेक रेस्ट इन द, ये ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। इसके बाद एंगल एट विच एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स आर इक्वल, तो ये आएगा आपके पास 45 पे फोर्स और काज और साइन की वैल्यू सेम होती है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा आपके 45 डिग्री पे दोनों की इक्वल वैल्यू आएगी, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है टार्क इन यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फैन हैविंग ब्लेड ऑफ लेंथ 0.5 मीटर, चूँकि जब फोर्स, टार्क का फार्मूला फोर्स ज़रब आर है, लेकिन अगर फोर्स चेंज नहीं होती, ठीक है, यहाँ पे देखिए यूनिफॉर्मली है, यूनिफॉर्म है, कोई चेंज नहीं है फोर्स में, तो इसमें आपके पास F0 होगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है, 0 न्यूटन मीटर। इसके बाद है द वैल्यू ऑफ जी एट द इक्वेटर इज, पोल्स पे ज़्यादा होती है तो लेस देन एट पोल्स, ठीक है, पोल से लेस हो क्योंकि पोल्स पे ज़्यादा होती है जी की वैल्यू। नेक्स्ट है एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर इज, प्राइम नंबर का जो कॉमन फैक्टर होता है वो 1 होता है, ठीक है, इन दोनों का प्राइम नंबर क्या होते हैं, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। अगर आप इन दोनों का एलसीएम निकालें तो 5 7 35 आ जाएगा, तो ये हमेशा मल्टीपल होता है एक दूसरे का, ए बी, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है 101 बाइनरी और +1 110 बाइनरी, ये काफ़ी थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, तो इसका मैं सिंपली आपको आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए इसमें ठीक है। इसके बाद है द डिग्री ऑफ 4x² + 8x² y3 + 4y², डिग्री जो होता है आपने दोनों को जमा करना होता है, x² + x² और y की पावर जमा करनी होती है, x y z जितने भी हैं, तो 2 + 3 5 हो जाएगा, आपके पास 5 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट अमांग, अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसमें आपके पास सबसे बड़ा 0.12 आएगा, ठीक है, बाकी इसको खुद आप कैलकुलेट कर लें, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसके बाद व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइल राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड, तो इसमें राइट ऑप्शन है गुड राइटिंग, ठीक है, ये भी हमारी वीडियो से आया है, ठीक है, ये 5 क्वेश्चन हमारी वीडियो से आए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइल राइटिंग ऑन गुड राइटिंग, ऑप्शन ए करेक्ट है। इसके बाद है ह्यूमन आई फॉर्म्स इमेज ऑन द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन रेटिना, इसमें क्या, ऑप्शन नंबर सी रेटिना, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे नज़र आ रहा है लेकिन मैं इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ, ऑप्शन सी है इसमें रेटिना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। इसके बाद ए डिवाइस यूज फॉर डिटेक्टिंग एंड टेस्टिंग द नेचर ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी इज, इसको क्या कहते हैं डिवाइस को, इसको बोलते हैं डिवाइस को एंडोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप, ये इलेक्ट्रोस्कोप कहलाता है, ठीक है, नंबर सी है इसमें ठीक। इसके बाद स्मॉल फ्लैश बल्ब ड्रॉज 330 मिली एम्पेयर फ्रॉम इट्स 1.5 वोल्ट बैटरी, रेजिस्टेंट क्या होगा, इसका फार्मूला V = IR, ठीक है। तो रेजिस्टेंट यहाँ पे मिली एम्पेयर में है, तो आप इसके बाद फार्मूले में R आपने मालूम करना है तो V/I हो जाएगा, क्या हो जाएगा, V/I, ऊपर वोल्टेज नीचे करंट, तो ये आपके पास जो करंट है वो मिली एम्पेयर में, इसको अगर एम्पेयर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे, ठीक है। तो 1.5 डिवाइडेड बाई 3, ऊपर वोल्टेज नीचे करंट, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 5, ऑप्शन नंबर 5 ओहम, ठीक है, रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो ओहम होता है। इसके बाद है द करंट इन विच द फ्लो ऑफ चार्ज इज इन वन डायरेक्शन इट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट करंट, ऑप्शन सी करेक्ट है। इसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी मेन सप्लाई मीटर्स मेजर इन द यूनिट्स ऑफ किलोवाट आवर, इट इज़ यूनिट ऑफ, ये पावर, ये एनर्जी का यूनिट है, किलोवाट पावर का यूनिट होता है, और अगर आप इसके साथ टाइम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोवाट आवर इज यूनिट ऑफ एनर्जी, ये याद रखें, ठीक है, और किलोवाट अगर सिर्फ होता तो पावर का होता, ऑप्शन डी करेक्ट है। इसके बाद है बेनज़ीर सेकंड टर्म इज ऑफ ऑफिस इज फ्रॉम 93 to 96, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है इन A × 1 = A × 1 × A, ठीक है, A बिलोंग टू R, तो 1 क्या कहता है, ये कहलाता है एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी होती है, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होते हैं, 1 होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसके बाद है सोल्यूशन सेट ऑफ 5x + 8 = 23, ये भी बहुत ईजी है, 8 आप इस तरफ ले जाएं तो ये आ जाएगा 15, 5x = 23 - 8 15 आ जाएगा, और x आपके पास आ जाएगा 15/5, ये आ जाएगा 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एल ज़मान की मखसूस बोलचाल जिसमें लफ्ज़ हकीकी मानों में इस्तेमाल हों उसे क्या कहते हैं, रोज़मर्रा कहते हैं। इसके बाद है दर्ज झेल में अर्श का मुतज़ाद क्या है, इसका मुतज़ाद है फ़र्श। 95 नंबर क्वेश्चन है फसलों की अपाशी के कितने तरीके हैं, तो ये मैट्रिक की बुक से लिया गया है या 8 या 7 जिस भी बुक से, अब इसमें 3 या 4 में कन्फ्यूजन है, ठीक है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये 3 है या 4 है, क्योंकि सेम एग्जैक्ट उस बुक में से लिया गया है, ये नेट पे या कहीं और आपको मिले तो वो सही नहीं होगा, जो बुक में है आपने वो बताना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में बुक में 3 तरीके हैं, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है, ठीक है, 3 तरीके, लेकिन आपने मुझे कमेंट में बताना है कि ये 3 ठीक है या 4 ठीक है, ऑप्शन
बी 3 ठीक है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कुछ क्लियर नहीं नजर आ रहा, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। द इनकाउंटर हैड फ्राइटन हर मोर देन शी वुड एडमिटेड। तो चूज द करेक्ट मीनिंग, इसका एंटोनिम सिनोनिम पूछा है, सेम मीनिंग वाला वर्ड। तो इनकाउंटर का मतलब होता है एक्सपीरियंस, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 देन द वैल्यू ऑफ x इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। तो इसको अगर आप जमा करते हैं तो माइनस और प्लस कट जाएंगे, ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 20, x आपके पास आ जाएगा 10, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, पॉइंट्स दैट लाई ऑन द सेम सर्कल आर सेड टू बी कॉन्साइक्लिक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसके बाद है, इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर, अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर आप पैरेललोग्राम को देखेंगे, पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये दोनों और ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, इन राइट एंगल ट्रायंगल साइड अपोजिट टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का ट्रायंगल है, ये साइड अपोजिट टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री एंगल है, इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। एक को बेस कहते हैं, एक को परपेंडिकुलर, और इसको हाइपोटेन्यूज, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद है, इफ एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 4 देन सोल्यूशन सेट सोल्यूशंस आर। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन, इसमें फैक्टराइजेशन करनी पड़ती है। अगर आप इसको फैक्टराइज करते हैं, किस तरह करेंगे, x4 प्लस 4x माइनस x माइनस 4। तो इसको अगर मजीद सारा करेंगे, x कामन ले लेंगे, x प्लस 4 आ जाएगा, यहाँ पे आप -1 कामन ले लेंगे तो x प्लस 4 आ जाएगा, x प्लस 4 और -1, तो ये आ जाएगा x1 माइनस 4, ठीक है। 1 माइनस 4 आंसर आता है ऑप्शन बी पे, x माइनस 4 और 1, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीजेज वोल्टेज, और स्टेप डाउन जो होता है वो वोल्टेज को डिक्रीज करता है, ठीक है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है, एट विच टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ वाटर इज। तो वाटर की एक खसूसियत है कि ये 100 से लेके 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक कंट्रैक्ट होता है, ठीक है, मतलब इसका वॉल्यूम कम होता है, लेकिन 4 से लेके 0 तक ये एक्सपेंड होता है। अगर आप किसी बोतल में पानी भरें, शीशे की बोतल में, और उसे फ्रिज में रख दें, उसको फुल भर दें, तो वो बोतल टूट जाएगी, ठीक है। इसका मतलब है कि बर्फ़ का वॉल्यूम जो है पानी से ज़्यादा होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए ठीक है, 0 पे मैक्सिमम होता है इसका वॉल्यूम, और 4 डिग्री पे इसका वॉल्यूम जो होता है मिनिमम होता है, और डेंसिटी मैक्सिमम होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसके बाद है, द इमेज फॉर्म बाई ए कनकेव लेंस, ये कनकेव लेंस की बात हो रही है, ये है कनकेव लेंस इज़ वर्चुअल। कनकेव लेंस किस तरह होता है, ये कनकेव लेंस है, ठीक है, और कन्वेक्स लेंस इस तरह होता है, तो ये कनकेव लेंस है, तो इसका इमेज वर्चुअल होता है, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, टेलीस्कोप इज़ यूज टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, दूर की चीज़ें। नेक्स्ट है, ए लाइन पासिंग टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट है, द इंक्वायरी जनरेटेड ए माउंटेन ऑफ पेपर वर्क। तो जनरेटेड का अपोजिट वर्ड पूछा गया है, वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। जनरेटेड का अपोजिट, जनरेटेड मतलब बनाना और फिनिश ख़त्म करना, तो इसका अपोजिट वर्ड है फिनिश, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चूज द करेक्ट सेंटेंस, द रेलवे विल कंपनसेट अस फॉर द लॉस्ट, ये लॉस्ट नहीं, ये लॉस होता है। द रेलवे हैड कंपनसेटेड अस फॉर द लूजिंग, ये भी गलत है। द रेलवे विल हैव नहीं आ सकता, तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है। द रेलवे विल कंपनसेट अस फॉर द लॉस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, माई फ्रेंड जंप ओवर द बुशेज, ये है बुशेज, झाड़ियाँ, ठीक है, बुशेज, तो ये आ जाएगा आपके पास। ओवर द वॉल भी कह सकते हैं, ओवर द बुशेज भी कह सकते हैं, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, कुरान करीम की कौन सी सूरत है जिसमें पहला सजदा आता है, तो ये है सूरह आराफ, 7वीं सूरत है और नामा पारा है, ठीक है, 9 नामे पारे में आता है ये। नेक्स्ट है, कुरान मजीद को सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ने को क्या कहते हैं, कि इल्म को क्या कहते हैं, इल्म तजवीद, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स का फार्मूला मैं बता दूं कि इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स होता है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो अगर आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट में क्या होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इनको माइनस करें, इसमें से 7 1 7 माइनस 3 2 6, तो ये आपके पास 1 आएगा, तो 1 बाहर आ जाएगा, 1 ओवर 1। और एडजॉइंट में क्या होता है, इन दोनों की आप पोजीशन चेंज करते हैं, 7 और 1 इधर आ जाएगा, और इन दोनों का साइन -3 -2, ठीक है। तो इसमें आपके पास -3 -2 आ जाएगा, और 7 1, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डिसजॉइंट। डिसजॉइंट सेट वो होते हैं जिनमें कोई कॉमन एलिमेंट ना हो। अब इनमें कॉमन एलिमेंट है 3 2 है, इसमें है, जिसमें भी है, इसमें 9 कॉमन है, और इसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, डिसजॉइंट। नेक्स्ट है, फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल्स, फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस सेंटीग्रेड स्केल रीडिंग ऑफ टेम्परेचर कोइंसाइड एट। तो ये एक फार्मूला है सेंटीग्रेड F-32
इंटू 1.8, ये सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट को आपस में इंटरचेंज करने का फार्मूला है, ठीक है। तो इस फार्मूले के तहत अगर आप कैलकुलेट करें तो -40, ठीक है, तो -40 पे दोनों टेम्परेचर की सेम वैल्यू होती है। नेक्स्ट है लेदर कैन डिटेरियोरेट इन डैम्प कंडीशन। डिटेरियोरेट का मतलब है ख़राब होना या तबाह होना, तो वर्सन ख़राब होना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सेम मीनिंग वाला वर्ड पूछा गया, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट है आई डोंट लाइक द पीपल यू एसोसिएट विद। एसोसिएट का राइट नियरेस्ट मीनिंग पूछा गया, तो ये भी बहुत ईजी है, रिलेट, किसी के साथ ताल्लुक़ कायम करना, ठीक है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन हैं जो इसमें नहीं है पेपर में, लेकिन दोस्तों से पता चले कि 2-3 क्वेश्चन ये भी आए थे कि इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इंटरनल डायमीटर इज़ वर्नियर कैलिपर, अंदरूनी डायमीटर मालूम करने के लिए किसी भी इंस्ट्रूमेंट का। नेक्स्ट है द इमेज फॉर्म बाय ए कनकेव मिरर इज़, ये तो हो गया है टेलीस्कोप। ये लास्ट वाला ये नहीं हुआ, ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड डिस्टेंस जो है ये स्केलर है और इसमें वेलोसिटी जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।